नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, संस्कृत टीचर। आपको पढ़ाएंगे आज सुभाषितानि। सुभाषितानि का क्या अर्थ होता है, पहले हम देखेंगे सुभाषितानि का अर्थ। सुभाषितानि दो शब्दों के योग से बना है, सुधन भाषितानि। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन, भाषा। इस प्रकार से सुभाषितानि का अर्थ हुआ जो है सुंदर भाषा, सुंदर या मधुर भाषा। सुंदर या मधुर भाषा को हम सुभाषितानि कहते हैं। कुछ पंक्तियाँ देखेंगे जो है, पंक्तियाँ हैं। गुणा गुणेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषाः सुवादितोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमास्याद्यः भवन्ति ये पेयाः। इसका अर्थ हम देखेंगे जो है, गुणी व्यक्ति के पास ही रहते हैं तो गुण होते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं परंतु समुद्र में जाकर के वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। कहने का तात्पर्य है जो है कि गुण जो है जब गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तभी वे गुण होते हैं। जब वो क्या होगा, गुणी व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो वो गुण न होकर के वो दोष बन जाता है। जिस प्रकार से नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, लेकिन वे समुद्र में जाकर के, समुद्र चूँकि खारा होता है तो समुद्र में जाएगा तो वो पीने योग्य नहीं रह जाएंगी। एक बार और इसको देखिए, गुण गुणी व्यक्ति के पास ही रहते हैं तो गुण होते हैं, अर्थात जब वो किसी अयोग्य व्यक्ति के पास जाएगा तो वो गुण ना होकर के वो दोष हो जाएगा। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, लेकिन जब वो समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो उनका अपना गुण समाप्त हो जाता है। वे समुद्र का जो खारा पानी का गुण है उसको ले लेती हैं और वो पीने योग्य नहीं होता है। आगे देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुष्प विषाणहीनः तृणम न खाद्यनपि जीवमानः तद्भागधेयम परम पशुनाम। इसका अर्थ देखें आप जो है, सरलार्थ है इसका जो है, भावार्थ हिंदी में अनुवाद। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। यदि कोई आदमी है जो है उसको संगीत में, साहित्य में और कला में कोई रुचि नहीं है, वो साहित्य संगीत और कला से रहित है, तो वो व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु हैं। घास न खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। ध्यान देंगे आप जो है, मैंने आपको पढ़ा था जो है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुष्प विषाणहीनः तृणम न खाद्यनपि जीवमानः तद्भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, अर्थात उसका न पूंछ है न सींग है, वो पशु के समान है। यदि उसको जो है साहित्य संगीत और कला में रुचि नहीं है, वो उसमें निपुण नहीं है, उस कला से वो रहित है। यदि कोई व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है तो वो व्यक्ति जो है बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। वो घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है, यह उन पशुओं का सब परम सौभाग्य है। अगला सूक्ति देखेंगे हम लोग जो है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनशस् मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल मर्तपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले ही विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का नाश हो जाता है। ऊपर वाली लाइन एक बार फिर देखेंगे आप जो है, लुब्धस्य नश्यति
यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। मैंने आपको बताया जो है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता। यदि लालची व्यक्ति के पास यश है, चुगलखोर से हम मित्रता करते हैं, अर्थात चुगली करने वाले से हम मित्रता करते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो उसका वंश। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले की विद्या का फल। कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का स्वतः ही नाश हो जाता है। एक बार और इस लाइन को देखेंगे, बहुत अच्छी लाइन है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का स्वतः ही नाश हो जाता है। अर्थात आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगली सूक्ति है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन ये मधुमक्षिकासु संतस्थैव सम सजनम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन। इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यह मधुमक्खी तो कड़वा अथवा मीठा रस समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है। यह मधुमक्खी तो कड़वा अथवा मीठा रस समान रूप से पीकर के मीठे रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत अर्थात सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस मीठी वाणी वाले का ही निर्माण करते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है कड़वे अथवा मीठे रस को समान रूप से पीकर की मीठे रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। अर्थात उनमें सज्जन और दुर्जन दोनों की वो बात सुनेंगे, लेकिन उनको सज्जन लोगों की बात लेना है। जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है क्या करती है, कड़वे और मीठे रस को दोनों को लेती है, लेकिन वो क्या करती है, मीठे रस का निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग जो है सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बातों को समान रूप से सुनते हैं, लेकिन वो सज्जन की बातों को ही लेते हैं। अगली लाइन देखेंगे हम जो है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाम गृहे। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाम गृहे। ये बहुत अच्छी लाइन है जो है। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पे कुआं खोदना अनुचित है। कहने का तात्पर्य है कि विपत्ति आने से पहले उसका समाधान हमको ढूंढ लेना है। हमारे पास कोई मुसीबत आए उससे पहले ही हमको उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है। स्पष्ट है, आपको ये लाइनें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।